Hello students, welcome back. Let's continue with complex number and now we are going to solve some questions. तो पहले ये mod की properties कुछ पे based question है. First part, if you see, what is this? Mod of z minus 1 equals to mod of z plus I. You know that mod of z minus z1 equal to mod of z minus z2 means perpendicular bisector of z1 z2. तो इसमें z1 क्या है? Z1 is 1 मतलब यहां आएगा एंड Z2 is I नहीं होगा, माइनस I होगा और माइनस I यहां होगा. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी देयर. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखोगे तो ये आएगा. If I say what is equation of this line, then the equation of this line will be y equal to minus x, x plus y equal to 0. That is very simple. What else we can do? We can put z equal to x plus iy. Z की जगह x plus iy is not a good idea. Good idea is draw. लेकिन फिर भी let's see. मॉड निकालोगे तो आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. नाउ पॉज करो, सॉल्व करो. मॉड में रूट लगता है बट दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया. नाउ व्हाट वी डू इज वी सिंप्लीफाई देम एंड सिंप्लीफाई करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पहले से है एंड वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y. Now y स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 और 1 कैंसिल हो गया. माइनस 2x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू माइनस x. दैट इज द सेम लाइन. तो ऐसे आंसर आ सकता है, आ जाएगा. बट अगर आपको ज्योमेट्री पता होगी तो इट विल बी टू इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बहुत ही आसान हो जाएगा. ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है टाइबल से. वी आर गिवन दैट कुछ पार्ट मिसिंग है. जेड आर का मॉड अंडर रूट आर प्लस 1 गिवन है. मतलब Z1 का मॉड क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 इज रूट 2, मॉड ऑफ Z2 इज रूट 3, मॉड ऑफ Z3 इज रूट 4, मॉड ऑफ Z4 इज रूट 5. दिस इज ऑलरेडी वी आर गिवन. तो आपको ये बताना है कि दिस इक्वल टू दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के 30Z1 plus 20Z2, 15Z3, 12Z4. What do we do? इक्वल टू देखोगे तो इक्वल टू में लिखा है K इंटू मॉड ऑफ सिग्मा Z1 Z2 Z3. सिग्मा Z1 Z2 Z3 का मतलब क्या हुआ? 4 नंबर्स है तो Z1 Z2 Z3 प्लस Z2 Z3 Z4 प्लस Z1 Z3 Z4 प्लस Z2 Z3 Z4. सो 4 पार्ट आएगा. एक काम करता हूं मैं, उस सबको मैं लेट मी टेक इक्वल्स टू K मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 मैंने कॉमन निकाल लिया. क्या बचेगा? Z1 Z2 Z3 में से कॉमन निकाला तो 1/Z4 आएगा, ऐसे ही 1/Z3 आएगा, वैसे ही 1/Z2 आएगा और ऐसे ही 1/Z1 आएगा. दिस इज द होल आइडिया. नाउ थिंक अबाउट इट. व्हाट विल डू? ये RHS की बात करें तो K, इस सबके मॉड का प्रोडक्ट क्या आएगा? रूट 120. दैट इज अंडर रूट 120 mod 1 by mod Z4. 1 by mod Z4 को what we can write? We know that Z bar is mod Z का square. So what can I say? 1 by Z bar, 1 by Z. 1 by Z will be Z bar upon mod Z का square. So 1 by Z4 is Z4 का बार
अपॉन Z4 के मॉड का स्क्वायर, एंड Z4 के मॉड का स्क्वायर मतलब 5. 1 by Z3 will be Z3 bar अपॉन Z3 के मॉड का स्क्वायर, दैट इज 4. 1 by Z2, 1 by Z2 क्या होगा? 1 by Z2 will be Z2 bar अपॉन Z2 के मॉड का स्क्वायर, दैट इज 3. एंड फाइनली 1 by Z1, 1 by Z1 will be Z1 bar अपॉन मॉड Z1 का स्क्वायर, दैट इज 2. एलसीएम ले लेते. एलसीएम लोगे तो दैट विल गिव मी, बोलो 60. इसका जो एलसीएम है वो 60 आएगा. 60 आया तो हमें क्या मिला? 60 आया तो हमें मिला 12Z4 प्लस 15Z3 प्लस 20Z2 प्लस 30Z1 का बार. एलसीएम लिया और कुछ नहीं ना. के रूट 120 का मतलब क्या हुआ? रूट 120 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. रूट 120 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो. दैट विल बी 2√30 और अपॉन ये 60 बाहर आ गया और बचा क्या? 30Z1 प्लस 20Z2 प्लस 15Z3 प्लस Z4 का मॉड. बार इज गॉन बिकॉज Z बार का मॉड और Z का मॉड सेम होता है. सो व्हाट डू वी गेट? ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गए, मतलब दिस हैज टू बी इक्वल्स टू 1. सो के ये क्या है? 60 है. 2 से 30 हो गया तो के रूट 30 अपॉन 30 इक्वल्स टू 1. दैट गिव्स मी के इक्वल्स टू रूट 30. ये क्वेश्चन एक्चुअली में इसके सिंपल पार्ट्स भी होते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स पार्ट. So now I am going to give you one simple example of this and then going to explain this again. तो आपको ज़्यादा comfortable होगा. Let me say कि mod Z1 equal to mod Z2 equal to mod Z3. Also mod of Z1 plus Z2 plus Z3 equal to 1. Then find the value of 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 comma. That is another question. यहाँ क्या है? This equal to this दिया हुआ था, this equal to this है तो आपको फैक्टर फाइंड करना था. That is okay. But the whole idea remains same. Z1 का मॉड 1 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वापस से स्टोरी वही है क्या? Z बार इज मॉड Z स्क्वायर तो 1 by Z is Z bar upon mod Z square. So what is 1 by Z1? 1 by Z1 is Z1 bar upon mod Z1 square. 1 by Z2 is Z2 bar upon mod Z2 square. And 1 by Z3 is Z3 bar upon mod Z3 square. Mod Z1 square, mod Z2 square, mod Z3 square सबके सब equal to 1 given है, sorry. Equal to 1 given है. So what do I get? Z1 bar plus Z2 bar plus Z3 bar का mod. That will be same as Z1 plus Z2 plus Z3 पूरे का बार. कॉन्जुगेट वाला जो साइन होता है, बार होता है, वो स्प्लिट भी हो जाता है, कंबाइंड भी हो जाता है. And that will be exactly same as mod of Z1 plus Z2 plus Z3 क्योंकि बार का कोई काम नहीं है और उसका वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या गिवन है? ऑलरेडी गिवन एज 1, तो इसका वैल्यू भी 1 आ गया. इसी को इस क्वेश्चन में काफी कुछ मॉडिफाई किया हुआ है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन. मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 गिवन था और यहाँ पे K के बाद सिग्मा Z1 Z2 Z3 था. मैंने Z1 Z2 Z3 Z4 कॉमन लिया तो ये मिला. दिस पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. उसके बाद का पार्ट सिंपल है, सबका मॉड स्प्लिट हो जाएगा. मॉड ऑफ Z1 Z2 इज मॉड Z1 इंटू मॉड Z2. तो मैंने चारों का मॉड लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया ना. यहाँ से और यहाँ से बात सेम है. 1 by Z4 इज Z4 बार अपॉन मॉड Z4 का स्क्वायर.
1 by Z3 is Z3 bar upon mod Z3 का स्क्वायर, that is 4. 1 by Z2 is Z2 bar upon mod Z2 का स्क्वायर, and 1 by Z1 is Z1 bar upon mod Z1 का स्क्वायर. सिंपल. इसके बाद का स्टोरी कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हमने एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो आंसर आ गया. सो दिस इज वन पार्ट. लेट मी क्लीन दिस अप. Okay, so next part. What is this? This is actually a circle जिसका सेंटर -2, 3 नहीं होगा. That will be 2, -3. So this is 2, -3 is the center. और रेडियस क्या है? रेडियस is 4. तो 4 रेडियस देखना, 1 2 3 4 पॉइंट अप, 1 2 3 4 पॉइंट डाउन, 1 2 3 4 लेफ्ट, 1 2 3 4 राइट. उन सबको ज्वाइन करेंगे तो वी गेट अ सर्कल. सो दैट इज दिस सर्कल. What we need to find is maximum and minimum value of mod z. और mod z का मतलब क्या होता है? mod z का मतलब होता है, mod z का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. z कहाँ है? z तो ये सर्कल का हर एक पॉइंट z है. अब ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है मिनिमम मैक्सिमम, वी नो दैट कि जो मिनिमम मैक्सिमम होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, मतलब कॉमन परपेंडिकुलर. सर्कल के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होती है दैट विल ऑलवेज पास थ्रू और सेंटर. तो अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो वी हैव टू टेक द लाइन फ्रॉम ओरिजिन विच इज नॉर्मल टू द सर्कल, मतलब passing through center of the circle. तो this is origin. बोलो मिनिमम वाले केस में z कहाँ होगा? मिनिमम वाले केस में z यहाँ होगा, और मैक्सिमम वाले केस में z कहाँ होगा? मैक्सिमम वाले केस में z यहाँ होगा. मिनिमम में z और मैक्सिमम में z. Now this distance is what? टोटल क्या है? टोटल इज बेसिकली रेडियस 4. and what about this portion? This point is 2, -3. So this is √30. Now tell me what will be the minimum value? The minimum value will be 4 - √30. और मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम होगा ओरिजिन से यहाँ तक, उसमें ये 4 - √13 है, ये सॉरी √13 है और ये 4 है, तो मैक्सिमम विल बी 4 + √30. तो मिनिमम इज 4 - √13 और मैक्सिमम इज 4 + √30. ऐसे में थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा से चेंज में लेट मी से कि रेडियस एक्चुअली 2 है. अगर मैं रेडियस 2 कर देता हूँ व्हाट विल हैपन? सेंटर विल बी 2, -3. रेडियस 2 है तो 2 यूनिट अप, 2 यूनिट डाउन, 2 यूनिट आजू, 2 यूनिट बाजू, लेफ्ट राइट. अब हमें मैक्सिमम मिनिमम ऑफ मॉड z फाइंड करना है. तो हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो ओरिजिन से पास कराएंगे, और सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है तो सर्कल के परपेंडिकुलर जाएंगे. सर्कल के परपेंडिकुलर जाने का मतलब सर्कल के सेंटर से जाएंगे. दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. Can you tell me what is the minimum distance of minimum value of mod z? Minimum value of mod z मतलब सर्कल का कोई भी पॉइंट at a minimum distance from origin, and that is this OA. OA is basically minimum. और maximum देखोगे तो OB हो जाएगा and that is your maximum. So in this case, what is the minimum value? Minimum value is actually OC minus OA. OC माइनस AC. हमें OA चाहिए तो टोटल माइनस AC. व्हाट इज OC? OC मतलब O का C से डिस्टेंस. C पॉइंट है 2, -3. ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा √13. एंड व्हाट इज AC? A पॉइंट तो हमें पता ही नहीं. इफ वी डोंट नो A पॉइंट, हाउ डू वी फाइंड AC? No need to find A, that is radius.
and which is 2 √13 - 2. मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम विल बी OB which is OC plus CB, and OC is √13 and BC is again radius that is 2. √13 plus 2 and √13 - 2. यहाँ क्या आया? 4 plus √13, 4 minus √13. मतलब जो डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ सी का मॉड, सेंटर का डिस्टेंस, सी का मॉड ±2, यस 4 ± सी का मॉड. इट डिपेंड्स ऑन कि पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है. इनसाइड होगा तो अलग स्टोरी, आउटसाइड होगा तो अलग स्टोरी, बट ऑलवेज कॉन्सेप्ट विल बी सिमिलर. क्या? कि मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी पूछा जाता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, और कॉमन नॉर्मल मतलब लाइन थ्रू सेंटर. इसमें थोड़ा और चेंज करता हूं मैं. लेट मी से कि यू हैव टू फाइंड इन दिस केस Z-1 प्लस I का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वी नीड टू फाइंड. Z-1 प्लस I का मॉड मतलब, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम -1 प्लस I, नहीं 1 - I. Z माइनस Z होता है हमेशा, क्यों? 1 - I यहां होगा. 1 - I से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. कैसे मिलेगा? तो 1 - I से अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू Z का निकालना है तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल. So this is your point P, this is your point C, this is A and this is B. Now tell me मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है P का सर्कल से? सर्कल ब्लू है, सर्कल पे A और B पॉइंट नॉर्मल की डायरेक्शन में आए हैं, तो या तो A मिनिमम पे होगा या B मिनिमम पे होगा. तो यू सी A इज एट अ मिनिमम, सो मिनिमम इज PA एंड मैक्सिमम इज PB, क्योंकि डिस्टेंस हमें P से ही निकालना है 1, -1 से. अब PA कैसे मिलेगा? तो PA की जगह अगर आप देखोगे तो दिस इज 1, -1. ये डिस्टेंस रब कर देता हूं. ये डिस्टेंस हमें पता है. व्हाट इज दिस? √5. दिस इज √5. तो हमें जो PA चाहिए वो क्या होगा? R - √5. R इज व्हाट? 4 था, तो 4 - √5. पहले 4 था, बाद में 2 हो गया. एंड देन मैक्सिमम वैल्यू विल बी √5 + 4, क्योंकि ये रेडियस 4 है, तो 4 + √5. तो कुछ भी जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की. इसका मतलब सर्कल है, सर्कल बनाया, इसका मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फाइंड कर लिया. अब वो चाहे मॉड Z हो या मॉड ऑफ Z + 1 हो या मॉड ऑफ Z - 1 प्लस आयोटा हो, वॉट एवर इट इज, ऑलवेज रिमेंबर कि डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ Z1 - Z2 डिस्टेंस होता है बिटवीन Z1 एंड Z2. मॉड ऑफ Z - Z0 = R सर्कल होता है विद सेंटर एट Z0 एंड रेडियस R एंड सो मेनी थिंग्स. सो दीज वर सम क्वेश्चंस. थोड़ा डिटेल में किया, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी किया. आगे जो प्रॉपर मेथड्स होगा वैसे ही सॉल्व करने वाले. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन. सर फॉर नाउ थैंक यू. हेलो अगेन, वेलकम बैक. वी आर गोइंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर और वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस. मॉडुलस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग. दिस इज वन क्वेश्चन जो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है. एंड द सेम क्वेश्चन में क्या था? वहां पे 2 था, यहाँ पे 4 है. दैट्स ओके. ये दोनों नंबर सेम होना कंपल्सरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज वन केस वी आर गोइंग टू सॉल्व. व्हाट वी डिड दैट टाइम इज मॉड ऑफ Z1 - Z2 is less than mod A plus mod B and greater than mod A minus mod B का mod, if you remember this, less than equal to R plus 4 by R. mod Z को R लिख दिया. Z minus 4 by Z का mod तो 4 है and this is R minus 4 by R का mod. ना अगर इसका मॉड 4 से कम है, इट नंबर हैज टू बी लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4.
एंड लेस देन r प्लस 4/r। ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। इक्वलिटी इज ऑल्सो देयर, ये ध्यान से देख लो। ये पार्ट में मैं एलसीएम लूंगा तो r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस पार्ट इफ आई एम डूइंग आई विल गेट r स्क्वायर प्लस 4r माइनस ग्रेटर देन 0। ये सब के सब कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सॉल्विंग दीज वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्चुअल आंसर। यहां देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज r माइनस 2 का होल स्क्वायर, वी नो दैट इट इज ऑलवेज ट्रू। यहां की बात करते, इसके रूट्स निकालोगे तो आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट गिव्स मी 2 माइनस एंड 2 प्लस व्हाट 2 रूट 2। दिस विल बी प्लस माइनस प्लस, मतलब दिस पोर्शन वी नीड। यहां की बात करते हैं, इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। अब इस सब में कॉमन क्या होगा, इसमें एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो r का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो इफ यू सी द मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस एंड मिनिमम वैल्यू विल बी दिस, नो, मिनिमम वैल्यू विल बी दिस। तो ये आपका मिनिमम हुआ एंड दैट इज योर मैक्सिमम। कैसे, वापस से नंबर लाइन मार्क करते हैं, वापस से नंबर लाइन मार्क करेंगे। 2 प्लस 2 रूट 2, 2 माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 रूट 2। One portion is telling me to take this portion 2 minus 2 root 2 से 2 plus 2 root 2, मतलब this portion। Next part is telling me कि भाई यहां से पहले या फिर इसके बाद, where is the common portion? कॉमन पोर्शन क्या है, ब्लू और रेड ग्रीन दोनों में, एंड दिस इज योर कॉमन पोर्शन। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ विच दिस विल बी मैक्सिमम एंड दिस विल बी मिनिमम। ये इसका प्रॉपर मेथड हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 बार कराया, एक पहले जब मॉड की प्रॉपर्टी आई थी वो, और एक वापस से अभी करा रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चंस, और आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे, यू ऑलवेज गेट द वैल्यू। मैक्सिमम पूछता है तो मैंने ये भी बताया था, जो मिडिल वाला इनइक्वालिटी होता है ना, वहीं से मैक्सिमम वैल्यू आता है, एंड दैट इज योर मैक्सिमम। बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू सॉल्व ऑल दिस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन अनदर मेथड। व्हाट वी हैव इज r माइनस 4/r का मॉड इक्वल टू 4। लेट मी रिप्लेस, z की जगह x लिख देते हैं, ऐसे जस्ट एक मेथड है। लेट्स रिप्लेस z बाय x। ये x प्लस i y वाला नहीं है, सिंपल z है। आई एम गोइंग टू डील इट लाइक अ सिंपल नंबर, सिंपल रियल नंबर, दैट्स इट। What I am going to do is I am going to deal it like a simple real number। अब मॉड अगर 4 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि वैल्यू तो प्लस माइनस 4 दोनों हो सकती है। दिस गिव्स मी एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 256। टेक योर टाइम, ध्यान से देखो, सॉरी स्क्वायर हो चुका है, 16 ही रहेगा। मैंने z को एक सिंपल नंबर मान के चल रहा हूं, रियल जैसा। ना दिस गिव्स मी एक्स पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 16। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो उसका वैल्यू मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस गिव्स मी 12 प्लस माइनस 64 निकाला तो 512 बचा। 512 आपको पता है क्या होता है, 2 पावर 9 होता है। 2 पावर 9 है तो दैट गिव्स मी
2 power 8 सॉरी 2 power 4 मतलब 8 root 2. टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट दिस. 512 का रूट इज बेसिकली 16 रूट 2. 16 का स्क्वायर 256. 256 इंटू 2 है. 256 का रूट लिया तो 16 आया. 16/2 कर दिया तो 8 आया. सो देयर आर 2 रूट्स. एक आया 12 प्लस 8 रूट 2. एक आया 12 माइनस 8 रूट 2. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मैजिक. x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा अंडर रूट दिस एंड अंडर रूट दिस. This is the maximum value and this is the minimum value of mod z. मैच तो नहीं कर रहे. 2 + 2 रूट 2 है. ये तो 12 + 8 रूट 2 है. एक्चुअली रूट लेना बचा है ना हमें. सो दिस नंबर को रूट के अंदर मैं स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लेट मी फाइंड आउट. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट गिव्स मी 12 + 8 रूट 2 का रूट. देखो मैच कर गया. एंड दिस 12 माइनस 8 रूट. एज सिंपल एज दैट. सीधा सीधा आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा. इसका रूट निकालना भी आपको आता है. वी नो हाउ टू फाइंड रूट ऑफ दिस. थोड़ा सेट करना पड़ता है बट आई वुड सजेस्ट जो ऑप्शन दिया है उसका स्क्वायर करके देख लेना. कोई ना कोई मैच कर जाएगा. हालांकि फाइंड करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व. अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है. इट लुक्स लाइक इट बट जब z को x + iy पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं और डायग्राम बनाते हैं तो देयर सीम्स टू बी अ रिलेशन. कैसे? ये जो ग्राफ है व्हेन वी ड्रॉ दिस, मैं ऐसे आपको एक रफ स्केच बताता हूं. तो दैट इज सपोज लाइक दिस. ऐसा आता है. और व्हेन आई ड्रॉ दिस mod z इक्वल टू दिस, तो बेसिकली ये और जब मैं mod z इक्वल टू ये बनाता हूं और mod z इक्वल टू ये बनाता तो ये सीन आता है. तो देखो ये ब्लू वाले केस में मिनिमम ये होगा और बड़े वाले केस में मैक्सिमम ये होगा. सो दिस इज बेसिकली ग्राफ इसका है. तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्रीन आएगा. इसका ग्राफ बनाते तो एक्चुअली ब्लू आता है. तो टोटली डिफरेंट. दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के मैच करते हैं. इसका जो मैक्सिमम होगा वो इसका मिनिमम होगा और इसका जो मैक्सिमम होगा मतलब आर होगा वही सीधा सीधा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो छोटे वाले का मिनिमम है मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो इसका भी मिनिमम आया और इसका जो मैक्सिमम है वो इसका मैक्सिमम आया. So this is just a shortcut. You can say you'll be able to solve all such questions without this much of pain. ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. देन ओनली यू विल गेट द प्रॉपर आंसर. क्योंकि मैंने सॉल्व किया, मैंने तो पता है, मैंने बहुत बार सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस. आई कैन सॉल्व बट यू वोंट बी एबल टू. बहुत टाइम लगता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, जबकि ये आपको बहुत आसान लगेगा. Easy way and you will find the maximum and minimum. Usually I do not rely on the shortcuts. मैं shortcut tricks पे भरोसा नहीं करता हूँ. But इतना typical की जगह जब इतना आसान हो और वो भी काफ़ी frequently ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैंने बोला 2 क्वेश्चन मैंने क्यों कराए? क्योंकि यूजुअली इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. आप देखोगे तो हर एग्जाम में एक दो बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. सो इट इज वेरी फ्रीक्वेंट एंड दैट्स व्हाई आई गिव यू द शॉर्टकट एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी. बहुत ही आसान है. सीधा सीधा x स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है. नथिंग टू वरी अबाउट. सो दिस यू कैन अज्यूम एज अ शॉर्टकट टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू. ओके, सो हेलो अगेन. Continue with
ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ थे 1 माइनस कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। 1 माइनस कोस थीटा इज व्हाट? 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जब ये थीटा बाई 2 में आ गया तो लेट्स कन्वर्ट दिस ऑल्सो इनटू थीटा बाई 2, दैट गिव्स मी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक 2 साइन theta by 2 common and that gives me sin theta by 2 minus I cos theta by 2. अब थीटा, इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड हो जाएगा 2 sin theta by 2। एक्चुअली नॉट, क्योंकि 2 sin थीटा बाई 2 मॉड तब होगा जब 2 sin थीटा बाई 2 पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट आई कैन से, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। बट इफ वी टेक कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में थीटा है, इफ आई टेक थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, देन आई कैन से कि दिस थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 to पाई, और 0 से पाई का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। सो लेट मी कंसीडर दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 पे क्लोज किया है, 2 पाई पे ओपन, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल हो जाएंगे। तो दिस इज पॉजिटिव एंड सो दिस इज मॉडुलस, क्योंकि इसका मॉड तो पक्का 1 है, इसका मॉड तो पक्का 1 है। और अगर ये नहीं पता देन व्हाट वी कैन से, देन वी कैन से कि मॉडुलस इज, बोलो, if we do not know about this condition then what will be the modulus? Then the modulus will be 2 mod sin theta by 2. Okay, now come here. What will be the argument? So cos plus I sin का argument क्या होता था? cos theta plus I sin theta का argument था theta. cos minus I sin का mod, सॉरी आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा कॉन्जुगेट है। साइन प्लस आई कॉस वॉज 90 माइनस थीटा एंड साइन माइनस आई कॉस इज थीटा माइनस 90। तो वी कैन से कि पूरे का मॉड ये है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बट वी कैन नॉट से कि इसका आर्गुमेंट ये है, क्योंकि ये आर्गुमेंट इसका हुआ। अब अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तब तो ऑल गुड, बट अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ये माइनस अंदर आ जाएगा, और माइनस का मतलब आर्गुमेंट में पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इफ आई से लेट्स से थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, देन व्हाट विल हैपन? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इसमें क्या है, दोनों केस आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो माइनस पाई से पाई अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो थीटा बाई 2 विल बी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 से 0 में साइन नेगेटिव होता है और 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव। सो आई एम गोइंग टू मेक 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 इज थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से 0, एंड केस 2 में लेट्स टेक थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 है तो उस केस में ये नंबर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 का मॉड इनटू माइनस, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस नंबर का मॉड, ये नंबर क्या है? माइनस पाई बाई 2 से 0 है, उसका थीटा बाई 2 करोगे तो माइनस 90 से 0 आएगा। माइनस 90 से 0 का साइन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नंबर में मॉड नहीं लगा सकते आप सीधा सीधा। नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो इसका मॉड निकालोगे तो आएगा -2 साइन थीटा बाई 2, एक और माइनस निकाला तो प्लस हो गया। दिस विल बी व्हाट? साइन माइनस आई कोस। ये माइनस आपको यहां लिखना पड़ेगा, ये माइनस यहां लिखोगे। सो आई विल से कि 2 mod
साइन थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन प्लस आई कॉस। माइनस साइन प्लस आई कॉस का आर्गुमेंट क्या होगा? लेट्स से कि दिस इज -1 इंटू साइन माइनस आई कॉस। आर्गुमेंट की बात करोगे तो इसका आर्गुमेंट पाई होता है और इसका आर्गुमेंट थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 होता है, याद है ना, थीटा माइनस 90। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएंगे एंड दैट गिव्स यू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। टू कॉम्प्लिकेटेड, आई विल से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और एक बार में नहीं समझ में आएगा। मे बी व्हेन यू आर डन कंप्लीटली विद द कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आएगा। सो डोंट पुट सो मच एफर्ट, धीरे धीरे अपने आप फ्लो में आएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर द चैप्टर इज कंप्लीट, आफ्टर यू हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चन। दिस वाज जस्ट टू गिव यू आइडिया कि इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। नाउ हियर यहाँ क्या होगा, दिस विल गिव यू थीटा अगर 0 से पाई है तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 होगा, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो मैं इसको मॉड में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये साइन माइनस आई कॉस थीटा बाई 2, तो मॉडुलस तो यही हो गया और आर्गुमेंट थीटा माइनस पाई बाई 2, दैट इज द होल आइडिया। अदरवाइज यूजुअली हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते, सर इसमें क्या है, tan इनवर्स b बाई ए, आर्गुमेंट इज tan इनवर्स b बाई ए। ऐसा नहीं होता है, tan इनवर्स b बाई ए इज नॉट द राइट आंसर। tan इनवर्स b बाई ए सही आंसर नहीं होगा, क्यों? बिकॉज क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट होता है। tan इनवर्स b बाई ए तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा फाइंड करने के लिए यूज होता है, वो भी b बाई ए पे मॉड लगाते हैं। याद करो, अल्फा वॉज tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड, या tan इनवर्स मॉड b बाई ए बोल लो। फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से वी यूज टू डिसाइड थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा वाज इक्वल टू अल्फा, सेकंड में 90 माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस 90 और फोर्थ में माइनस अल्फा। तो टू मच ऑफ वर्क। लेकिन इफ यू सी हियर देयर इज समथिंग वेरी गुड पार्ट, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो वी कैन डायरेक्टली से कि थीटा विल बी tan इनवर्स b बाय a एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। tan इनवर्स b बाय a से आपको आंसर मिल जाएगा जब उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा। दैट यू हैव टू रजिस्टर इन योर ब्रेन, याद करने का है। इफ x पॉजिटिव है तो सीधा सीधा आर्गुमेंट tan इनवर्स b बाय a हो जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का tan इनवर्स, दैट गिव्स मी tan इनवर्स cot थीटा बाई 2। इसके बाद का स्टोरी, फिर आपको ये केसेस लाने पड़ेंगे। तो वॉट एवर यू थिंक, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बाहर लिखा है वो मॉड नहीं होता। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, नहीं, आर का मतलब ये नहीं जो बाहर लिखा है थीटा हो गया। लाइक इफ आई से -2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या मॉड -2 हो जाएगा? नहीं होगा। मॉड के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, कंपल्सरी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर आइडिया अबाउट दिस। यहाँ हमने साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया था। व्हाट आई एम गोइंग टू टेक कॉमन इज -2i साइन थीटा बाई 2। -2i साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया। नाउ थिंक अबाउट कि ये क्या होगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है। पॉज द वीडियो एंड फाइंड के अंदर क्या बचेगा। बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छा है। -2i साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा बाई 2 बचा। और यहां से देखना, माइनस कॉमन लिया तो -2 ओपन, साइन थीटा बाई 2 ओपन, और i कॉमन लिया है तो 1 अपॉन i आएगा। 1 अपॉन i इज -i एंड दैट गिव्स यू दिस। तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा बचेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। सो नाउ वी हैव दिस इन 3 पार्ट्स। I will say one part is this, one part is this, and one part is this.
इसका मॉड 2 है, इसका मॉड साइन थीटा बाय 2 है और इसका मॉड 1 है। तो पूरे के प्रोडक्ट का मॉड, इन सब का प्रोडक्ट, मतलब 2 मॉड साइन थीटा बाय 2, दैट वाज द आंसर थ्रू आउट द अलग अलग मेथड्स। आर्गुमेंट की बात करेंगे तो -2i का आर्गुमेंट -π/2 होगा, -2i का आर्गुमेंट -π/2 होगा। इसका आर्गुमेंट θ/2 होगा, लेकिन इसका आर्गुमेंट 2 पार्ट में होगा। इट मे बी 0, इट मे बी पाई, डिपेंडिंग ऑन। और ये आर्गुमेंट किसका है? साइन θ/2 की बात कर रहे हैं, तो इसका आर्गुमेंट ये होगा अगर साइन पॉजिटिव है, और पाई होगा अगर साइन नेगेटिव है। तो ये सबको ऐड करेंगे, तो इन तीनों को ऐड किया तो θ/2 -π/2, θ/2 -π/2, θ/2 -π/2, जबकि साइन पॉजिटिव है। और अगर साइन नेगेटिव है तो क्या होगा? दिस एंड दिस, दैट गिव्स यू, तीनों का ऐड क्यों कर रहे हैं भाई? नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो आर्गुमेंट ऐड होते हैं। तो नेगेटिव के लिए 1 2 3 ऐड किया तो π/2 प्लस θ/2, देखो π/2 प्लस θ/2। सो अगर मुझे नंबर्स का मॉडुलस या आर्गुमेंट फाइंड करना है, आई हैव टू स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स, देन ओनली आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट, ड्रॉ करना है, पॉज करो और ड्रॉ करो। व्हाट आई सी कि मॉड ऑफ z प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द बाउंड्री। और बाउंड्री कैसे बनाते हैं? बाउंड्री बनाने के लिए व्हाट वी डू, बाउंड्री बनाने के लिए हमें इक्वल लेना पड़ता है। तो अगर मैं इसको इक्वल मान लेता हूं, सो दैट विल बी अ सर्कल सेंटर्ड एट -1 एंड रेडियस 2। To solve any kind of inequality, whether it be wavy curve, whether it will be geometrical, whether it is complex number, whether it is 2D, whether it is 3D, whether it is whatever, कुछ भी हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले बाउंड्री बनाना होता है, जिसमें हम अनइक्वेशन को इक्वेशन मान लेते, इक्वल मान लेते। अब तो पूरा का पूरा आर्गन प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर का कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, लेट्स टेक ओरिजिन पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ओरिजिन प्लस 1 इज 1, 1 का मॉड इज 1, वो ग्रेटर दैन 2 नहीं होता है, मतलब इंटीरियर तो नहीं हुआ। बाहर का कोई भी एक पॉइंट पिक करो, लेट मी टेक, ये 1 था ना, 2,0 ले लेते। 2 + 1 3, 3 का मॉड 3 ग्रेटर दैन 2 सही है, मतलब व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। That is your first portion. ये बताओ, इसमें ये बाउंड्री जो है वो इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज इक्वेशन नहीं है। अगर इक्वालिटी भी होता तो ये बाउंड्री भी इंक्लूड होती। तो आई कैन से इट इज लाइक दिस, एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में यू सी, तो वी हैव दिस आर्गुमेंट का मॉड लेस देन 30 है, मतलब जो आर्गुमेंट है वो -30 से +30 होगा। जो आर्गुमेंट है वो -30 से +30 के बीच में होगा, मतलब -1 से जब z को ज्वाइन करोगे तो वो -30 डिग्री से +30 डिग्री के बीच में आएगा, मतलब ये पोर्शन आएगा। याद है, बाउंड्री बनाया वापस से, आर्गुमेंट ऑफ z + 1 = -30 एंड आर्गुमेंट ऑफ z + 1 = 30, उसके बीच में था, तो ये पोर्शन आ गया। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है दैट इज द ओनली आंसर। और कॉमन पोर्शन इफ यू सी, तो द कॉमन पोर्शन इज दिस पार्ट। क्या दिख रहा है? एक सेक्शन यू कैन से विच इज इनफाइनाइट। सो फाइनली इफ आई ड्रॉ अगेन, तो ये -1 है, यहां से 30 डिग्री, यहां से -30 डिग्री, और रेडियस 2 था, तो 2 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। ओके, सो दिस इज योर फेवरेबल पार्ट।
ये इसका फाइनल आंसर हुआ कि दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो आर्गुमेंट जो है वो -30 से +30 के बीच में है और जो डिस्टेंस है वो 2 से ज़्यादा है, तो सर्कल का आउटसाइड और लाइंस के रे के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी नो क्या है, सर्कल का आर्क होगा, आर्गुमेंट z - z1 अपॉन z - z2 इज आर्क ऑफ द सर्कल। और सर्कल के बारे में आपको पता है सो मेनी थिंग्स। पहले तो पॉइंट्स की बात करते हैं। द पॉइंट z1 इज 8,4, लेट मी से कि दिस इज 8,4 ए पॉइंट। z2 क्या है, z2 है 6,4, 6,4 विल बी समव्हाट हियर। सर्कमफेरेंस पे 45 है तो सेंटर पे 90 होगा, और सेंटर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। बट ऊपर या नीचे, ऊपर होगा या नीचे होगा, तो एक्चुअली में Z1 से Z2 एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, मतलब सर्कल ऊपर होगा। सो इट विल बी यहाँ कहीं आएगा सेंटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे 45 है, सेंटर पे 90 होगा, तो ये 45 बनाया एंड दिस इज योर सर्कल। काफ़ी छोटा हो गया, तो लेट मी से कि मैं एक बार स्केल को हटा देता हूँ एंड थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। B है, A है, दिस इज 8,4 एंड दिस इज 6,4। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां 90 बनेगा वो आंसर होगा। 90 बनेगा मतलब यहाँ पे 45 बनेगा और यहाँ भी 45 आएगा, ये 45। सो दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर सर्कल। नाउ सर्कल का सेंटर कहाँ है और सर्कल का रेडियस क्या है, दैट यू नीड टू फाइंड। एक्सेस रिलेटिव पोजीशन इज नॉट गुड, पर अपना काम यहां से चल जाएगा। दिस पॉइंट इज व्हाट, 6,4, 8,4, उसका मिड पॉइंट 7,4। दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज 1, दिस इज 1, दिस विल ऑल्सो बी 1, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस है। ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हुआ। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पोज करो, सोचो, आई एम गोइंग टू राइट। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 7,4 से 1 यूनिट ऊपर, मतलब 7,5। दैट इज योर सर्कल का सेंटर और रेडियस। अगर मुझे मॉड वाले फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं मैं, देन आई कैन राइट मॉड ऑफ z माइनस 7 + 5i का मॉड इक्वल टू √2। देखो जरा ध्यान से समझो, सेंटर रेडियस फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर 7,4 तो ये पॉइंट था, इसके जस्ट ऊपर 1 यूनिट है तो 7,5 हुआ। जस्ट ऊपर ही है बिकॉज ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। आपने भी जब एक्यूरेसी के साथ बनाया था तो वी सॉ दैट दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ऐसा नहीं कि कभी भी, आप तो हमेशा कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल ही बनाते हैं। आपको 1,2 और 5,-9 होगा तो भी आप सीधा ही बनाएंगे, उससे नहीं चलेगा। जब मैंने एक्यूरेसी से बनाया था तो थोड़ा छोटा बना था, उसको हमने बड़ा कर दिया और कुछ नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इंटरचेंज तो नहीं, यहां से यहां आना इज टिपिकल, सॉरी यहां से यहां जाना टिपिकल है, इधर से इधर आना बहुत आसान है, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद यू हैव द सेंटर, यू हैव द रेडियस। लेकिन सेंटर रेडियस के बाद आपको पॉइंट मिलेगा, एंगल मिलेगा, टू मच ऑफ वर्क। सो यूजुअली आपको यहां से यहां आने का ही बोला जाएगा। So these are some examples containing the geometry of argument or some basic argument. Thank you.